morning, students. I hope you are fine. Today we are going to learn say oo as in zoo. Say oo as in zoo. This is page 14. My English reader book. Subject is English. Now we have to read these words and know the meaning of the word, and if possible you have to frame a sentence also. We must start from the first word, fool. Fool means मूर्ख. Fool means मूर्ख. He is a fool. वह एक बुद्धू लड़का है. वह एक मूर्ख लड़का है. Fool means बुद्धू और मूर्ख. टूल. टूल मीन्स औजार. जब किसी चीज को हमें बनाना रहता है तो हम टूल का इस्तेमाल करते हैं. राम नीड्स सम टूल टू मेंड द फैन. राम को कुछ टूल्स का जरूरत है पंखा बनाने के लिए. कूल. द रूम इज कूल. कूल मीन्स ठंडा. यह रूम बहुत ठंडा है. पूल. पूल. पूल मीन्स तालाब. देयर आर डक्स इन द पूल. आप लोग तालाब में पानी देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, और उसमें अक्सर बत्तखें तैरती रहती है, तो आप वो भी देखे होंगे. द डक्स आर इन द पूल. स्कूल. स्कूल मीन्स विद्यालय. आई गो टू स्कूल रेगुलरली. स्टूल. स्टूल मीन्स, वैसे तो इसको हिंदी में भी स्टूल ही कहते हैं, लकड़ी का मचिया. जब हम बैठते हैं या खड़े होकर के कुछ ऊपर उठना चाहते हैं फैन साफ करने के लिए या और भी कोई काम करने के लिए, कुछ ऊंचाई पर से सामान उतारने के लिए, तो हम टूल पर चढ़ते हैं, या दीवार को साफ करने के लिए भी स्टूल पर चढ़ते हैं. उसे ही स्टूल कहते हैं, हिंदी में मचिया कहते हैं. ये पिक्चर आपको क्या चीज का दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर पूल का है. ये पिक्चर पूल का है. तालाब ऐसा होता है. ये तालाब में इतने सारे वर्ड्स हम लोग देखे. अब ये फूड. फूड मीन्स भोजन. वी टेक फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम ताकतवर बने. वी ईट फूड टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हम लोग ताकतवर और बलवान बनने के लिए खाना खाते हैं. नाउ कम द नेक्स्ट वर्ड, बूट. बूट किसे कहते हैं? बूट इस तरह के जूता को कहते हैं जिस तरह का जूता बना हुआ है, इसे बूट कहते हैं. I prefer to wear boot when I go to party. Word है suit. Suit means काला पाउडर जो चिमनी से निकलता है. कालिक. और एक और सूट है SHOOT. सूट. ये सूट मीन्स होता है गोली मारना. We must not shoot anyone. ये एक सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, डोंट शूट. ये शूट आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे. आज स्पेलिंग और मतलब जान लीजिए. मीनिंग. रूट. रूट मीन्स जड़. पेड़ को मुख्यतः दो भाग में बांटा जा सकता है, रूट एंड शूट. जो जमीन के अंदर जो भाग होता है उसे रूट कहते हैं, और जमीन के ऊपर जो भाग रहता है उसे शूट कहते हैं. तो यहाँ हम लोग रूट का बात कर रहे हैं. गुआवा ट्री हैज ए स्ट्रॉन्ग रूट. A big guava tree has a strong root. अमरूद के बड़े पेड़ का रूट भी स्ट्रॉन्ग होता है, जड़ भी स्ट्रॉन्ग होता है. हुट. हुट मतलब क्या होता है? शोरगुल या जोड़ की हंसी ठहाका. हुट. HOOT. हुट. इसका मतलब होता है
जोड़ की हंसी या ठहाका। राम इज अ रियल हूट। राम एक हंसी ठहाका वाला लड़का है। राम हमेशा हंसता और हंसाता रहता है, तो उसको हम लोग हूट कहेंगे। बच्चों, अब हम लोग आते हैं हूप पर। हूप, ये जो रिक बना हुआ है, इसे ही हूप कहते हैं। आप लोग यदि कोई सर्कस देखे होंगे तो सर्कस में एक राउंड प्लास्टिक या वुडन या मेटल रिंग रहता है। वो चाहे लकड़ी की बनी होती है, चाहे किसी मेटल का बना होता है। तो उस हूप से डॉग्स पार होते हैं। डॉग्स को उछलना सिखाया जाता है। किसी किसी सर्कस में शेर भी पार होते हैं उसमें से। शेर घुस करके निकलते हैं। और कई हूप रखे रहते हैं, वो सब हूप में से बाहर जंप कर करके निकलते हैं, तो उसे हूप कहते हैं। ये ऐसे गोल रहता है। पिक्चर भी हूप का है। और लूप, आप लोग स्पाइडर देखे होंगे, मकड़ा जो जाल बनाता है उसे ही लूप कहते हैं। मकड़ा के जाल को लूप कहते हैं। लूप मतलब भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इधर देखिए, रूफ में छप्पर या छत। छप्पर को रूफ कहते हैं। A boy is flying kite on the roof. A boy is flying kite on the roof. छत पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। हूफ किसे कहते हैं? बच्चों आप बताइए, हूफ किसे कहते हैं? हूफ जानवर के पैर के निचले भाग को हूफ कहते हैं। आप लोग घोड़ा जरूर देखे होंगे। घोड़ा का पैर होता है, 4 पैर होता है, चारों पैर को भी देखे होंगे। जब नीचे देखते हैं तो पैर के नीचे तो एक कड़ा भाग होता है, वो हार्ड होता है छूने में, उसको हूफ कहते हैं। खुर, हिंदी में इसको खुर कहते हैं। जानवर के खुर, बहुत सारे जानवर के खुर होते हैं। जब वो चलता है तो टक 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 आवाज होता है उसके खुर से। नाउ प्रूफ मीन्स सबूत, एविडेंस। प्रमाण को प्रूफ कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है ये रूफ का बना हुआ है। ये एक हाउस है, हाउस का रूफ है, और ये दोनों दरवाजा है, ये रूफ का पिक्चर है। अब आप लोग रूफ का मतलब भी समझ गए होंगे। तो सारे वर्ड्स में ओ साउंड है। जितने भी वर्ड्स है सब में डबल ओ है। डबल ओ से ऊ होता है। और जैसे जू को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उसी तरह सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं। जू मीन्स चिड़ियाघर। अब हम लोग ये पिक्चर क्या चीज का है आप बताइए बच्चों? ये पिक्चर ब्रूम का है। ब्रूम मीन्स झाड़ू। आप लोग सबके घर में झाड़ू जरूर होगा, उसे ब्रूम कहते हैं। ब्रूम इज यूज्ड टू स्वीप द रूम। रूम मतलब कमरा। I am sitting in a room. Each and every students live in your room. आप अपने कमरे में रहते हैं, तो कमरा को ही रूम कहते हैं। बूम मीन्स जब धड़ाम की आवाज। जब बैलून फूटता है तो आवाज को बूम कहते हैं। जब गोली छूटता है तो उस आवाज को भी बूम बोलते हैं। तो आप बूम का मतलब समझ गए होंगे। तो ब्रूम, रूम, बूम आपको क्लियर हुआ होगा। ये राइमिंग वर्ड्स है। अब इधर देखते हैं, ये पिक्चर क्या चीज का है? मून का पिक्चर है। और यहाँ वर्ड्स क्या है? सून, मून, नून, बून। ये राइमिंग वर्ड्स है। एक तरह के वर्ड्स है सुनने में, इनका पीछे का आवाज एक जैसा सुनाई देता है। सून, मून, नून, बून। सून, प्लीज कम सून। कृपया जल्दी आ जाए, प्लीज कम सून। मून
मून मीन्स चांद होता है, आप चांद को तो देख ही रहे हैं। द मून इज इन द स्काई। नून, नून मीन्स दोपहर, एकदम ठीक 12 बजे जो बजता है मध्याह्न, उस समय उसी को नून कहते हैं। 12 बजे दोपहर को नून कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बून। बून मीन्स देन या वरदान। तो बच्चों, आप लोग सारे वर्ड से परिचित हो गए। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ये पूल है। पूल मीन्स तालाब। इसमें एक तरह के राइमिंग वर्ड है, पूल, फूल, टूल, पूल, स्कूल, स्टूल। ये राइमिंग वर्ड्स आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ ये फूड, फूड एक अकेले और कोई वर्ड के आगे भी नहीं लगा हुआ है। ये टी है, लास्ट में डबल ओ टी। बूट, सूट, सूट, रूट, हूट, ये एक तरह का राइमिंग वर्ड्स है। और ये हुप, लूप, ये दोनों एक तरह का राइमिंग वर्ड्स है। और यहाँ रूफ, हुफ, प्रूफ, ये तीनों एक तरह का राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ ब्रूम में ब्रूम, बूम, बूम, ये एक तरह का साउंड लास्ट में आता है। एंडिंग साउंड का सेम है, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स है। और ये सून, मून, नून, बून, ये एक तरह का राइमिंग वर्ड्स है। ये मून में बना हुआ है ये राइमिंग वर्ड्स। अब आप लोग को कुछ पिक्चर्स भी क्लियर हो गए होंगे। ये सारे ऊ साउंड वर्ड्स है। से ऊ एज इन जू, जैसे आप जू में ऊ बोलते हैं, सारा वर्ड्स उसी तरह का है। बच्चों, अब हम लोग ये देख लिए। अब प्रश्न आता है कि आपका होमवर्क क्या होगा। आपको इसी को अपने इंग्लिश कॉपी में लिख करके लाना है और बुक पेज 14 से पढ़ना है। और ड्राइंग बनाना जरूरी नहीं है, जैसे बोर्ड में ड्राइंग बना हुआ है, वो आप लोगों को समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए, ताकि आप जल्दी समझ जाए और कुछ ड्राइंग्स आपको क्लियर हो जाए, इसलिए ड्राइंग बना दिए हैं। आप लोग सिर्फ वर्ड्स लिख करके भेज दीजिएगा। थैंक यू।